उदयपुर न्यूज़ की टीम अभी कुराबड़ के धोबीघाट इलाके में है और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं और पिछले कुछ सालों से जनता सेना में हैं। हरि सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करेंगे कि क्या कारण रहा आपको जनता सेना बनानी पड़ी या जनता सेना में जुड़ना पड़ा। उसका मुख्य कारण गुलाब जी के राजनीतिक गलत निर्णय। जब चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, रणधीर सिंह जी बेंडर महाराष्ट्र में टिकट मांगा, उनको नहीं दिया। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इसके पहले 3 बार उनको टिकट मिल चुका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ता होने के बाद, इतने योग्य कार्यकर्ता, और जिस व्यक्ति ने कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे थे गणपत जी मेणारिया, और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष जो लाल सिंह जी झाला, उनको कहा कि मैं कांग्रेसी, मेरा पिताजी कांग्रेसी, मेरी माता कांग्रेसी, मेरे बच्चे कांग्रेसी, और अगर मेरे को आप टिकट नहीं देते हो तो मैं आपको कोर्ट में आपके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि आपने मुझे ये कैसे कह दिया कि तुम कांग्रेसी नहीं हो। और जो इस तरह की धमकी दे, और उसको रात को 9 बजे टिकट दे दिया। मावली में टिकट की लाइन में बहुत दिग्गज लोग लगे हुए थे। शांतिलाल जी चपलोत थे, धर्मनाथ जी जोशी थे, मांगीलाल जी जोशी थे, चंद्रगुप्त सिंह जी थे, नगेंद्र सिंह जी बावजी थे, नरेंद्र सिंह आसोलिया थे। उनको टिकट नहीं दे के दलीप चंद जी को टिकट दिया। हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और मंडल अध्यक्ष भी था, तो उसका हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, जिस कांग्रेस के खिलाफ हमने जन्म लिया, हमारी पार्टी ने जन्म लिया, और आपने उसी को टिकट दे दिया, और जबकि हमारे पास किसी को भी देते उनको नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने तो मांगा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कि मैंने मांगा, और मैंने कभी मांगा भी नहीं आज तक। लेकिन इस वजह से हमने कहा कांग्रेस और बीजेपी ये मिली हुई है, और ये अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की बलि चढ़ा हुआ है। तो फिर हमने जनता के आग्रह पे, इस निर्णय से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज नहीं थे, आम जनता भी नाराज हो गई उनको गणपत जी को देने से। फिर उन्होंने कहा कि जनता सेना का गठन करके और महाराजा भिंडर को खड़ा किया जाए, और परिणाम आपके सामने है कि वो बहुत भारी मतों से जीते। बीजेपी की मोदी लहर होने के बावजूद जमानत जब्त हो गई। तो आज इस पूरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में सिवाय कुछ जगह कांग्रेस है, और वो तो शुरू से है और रहेगी। जनता सेना प्रथम स्थान पे है। सारे जनता सेना में वही कार्यकर्ता है जो भूतपूर्व हम बीजेपी के कहलाते हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, निर्णायक कार्यकर्ता थे, जो सारे इस जनता से गुलाब जी के गलत राजनीतिक निर्णय के कारण। अच्छा, गुलाब जी सरकार में थे, संगठन में दखलंदाजी करना, संगठन के लिए अलग प्रदेश अध्यक्ष है, उनका निर्णय हम सर्वोपरि मानते हैं। तो ये संगठन भी चलाएंगे और सरकार भी चलाएंगे। तो संगठन पे जो अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने, और मैं इनको, लीडर है वो बीजेपी के, लेकिन वो पॉकेट लीडर है, कोई मास लीडर नहीं है। और इन्हीं गलत निर्णयों के कारण उनकी एक अंतिम इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। इस राजस्थान में मेरी दृष्टि से 3 मास लीडर हुए हैं। मोहनलाल जी सुगाड़िया थे, वो मास लीडर थे पूरे राजस्थान के, आधे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जानता था उनको। के भैरव सिंह जी शेखावत मास लीडर थे, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता था। के वसुंधरा जी थी। अब एक पॉकेट में, अब ये क्या, जब तक के डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करते तब तक पॉपुलर नहीं होते हैं। गलत निर्णय लो। अब ये आदिवासी बेल्ट है पूरा, आदिवासी बेल्ट में आदिवासी यहाँ का एक तो शिक्षित नहीं है, कुछ जगह को छोड़ के। जैसे अब ये प्रतापगढ़ में नंदलाल जी एंट्री नहीं करने देते इनको। खेरवाड़ा, असराड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सलूम्बर, इनको पकड़ रखा है, और इनको चाहिए वो थैला उठाने वाला। अब 3 जनरल जो सीट है, उदयपुर, मावली, वल्लभनगर। उदयपुर में ये हैं, मावली में अब जैसे धर्मनाथ जी है, तो अब धर्मनाथ जी के वहाँ दाल गलती नहीं इनकी। अच्छा, महाराज साहब हैं,
तो अब ये तो जनता सेना में बीजेपी का कोई अस्तित्व है नहीं आज की तारीख में कि वो निर्णायक स्थिति में आ सके। तो इस वजह से हमने गठन किया कि हम कम से कम उस शाख को बचाए रखें जिसको हमने पैदा की। इस क्षेत्र में हम कार्यकर्ताओं ने, ये तारी साहब है, कई कार्यकर्ता थे हमारे साथ, जब कोई नहीं था, शून्य था, और उसको कांग्रेस की गोद में बैठा दिया। और इनके तो पैक्ट है, आपको मालूम होगा कि इसके पहले चुनाव, पिछले चुनाव में भिंडर में 12 सीटें जनता सेना की आई नगर पालिका में, 11 कांग्रेस की आई, 2 बीजेपी की आई। अब बीजेपी को जनता सेना को सपोर्ट करना चाहिए था, न तो हमसे सपोर्ट लिया न दिया, और कांग्रेस को सपोर्ट करके वहाँ का प्रधान बना दिया, ये अपने नगर पालिका चेयरमैन बना दिया। ऐसा कैसा इन्होंने वहाँ भी, वहाँ कांग्रेस सपोर्ट दिया कानौड़ में, तो फिर रहा कहाँ, क्या कौन सी बीजेपी कौन सी कांग्रेस? इनके डीएनए में ही कांग्रेस है, क्योंकि ये तो पैदाइशी कांग्रेसी है। उसके बाद में बीजेपी, भाई मैं तो जनसंघ से हूँ, मेरी पैदाइशी जनसंघ से हुई है, मैं बीजेपी का बाद में कन्वर्ट होगी इसलिए बीजेपी में हूँ। तो ये अतिक्रमण है, वो कम से कम हम जो निर्णायक लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये मुख्य आपकी गाड़ी पे भी अभी भाजपा लिखा हुआ है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी एतराज़ ही नहीं करती, रोज देखती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने हमारा ये क्यों लगा रखा प्लेट, क्योंकि असली जनता सेना ही ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए बाकी आज तक मेरे को यहाँ है, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, उदयपुर में भी ये सब मिलते हैं वरिष्ठ लोग, मेरे तो अच्छे संबंध है सबसे, सब रिलेशन तो ख़राब हुए नहीं। तो उन्होंने कभी एतराज़ ही नहीं किया कि आपने क्यों। अगर वो एतराज़ करते तो मैं इसकी व्याख्या करता, उनको कन्विंस करता क्यों है। तो ये है ही, बीजेपी ओरिजिनल है, वही जनता सेना है। अभी भाजपा के यहाँ के नेता नत्थे खान जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हरि सिंह जी मेरे गुरु हैं, लेकिन उन्होंने इस पार्टी में जाके अच्छा नहीं किया और ये निर्णय हमें पसंद नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको, उसके निर्णय की जहाँ तक बात है, तो मैंने महाराज साहब का सपोर्ट किया। नत्थे खान जी ने अपने पुत्र वधू को के लिए टिकट मांगा प्रधान का, और उनको प्रधान का टिकट नहीं मिला। मंजू डांगी को बिछड़ी की, उसको बीजेपी ने टिकट दिया, सैंबल भी उसी को दिया। फिर नत्थे खान जी ने तो उस सैंबल के विपरीत, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्णय के विपरीत अपने पुत्र वधू को निर्दलीय लड़ा के और उसको हरा दिया। तो उन्होंने कौन सा अच्छा किया? उन्होंने तो बहुत बुरा किया। अच्छा, नत्थे खान जी पहले कांग्रेस में थे, मैं लाया हूँ उनको कांग्रेस में लाया, तो कांग्रेस की आदत जो पड़ी हुई है तो वो उन्होंने बीजेपी को बता दी। तो और अब देखो, इन संगठन का निर्णय, गुलाब जी का निर्णय या जिला अध्यक्ष का निर्णय, कि जब उसने सैंबल के विरुद्ध फार्म भर के प्रधान रही, वो उनकी पुत्रवधू, उसको दंडित करना चाहिए था, पार्टी से निकालना चाहिए था। उसके बजाय उन्होंने उसको पारितोषिक दिया और जिला के संगठन में मंत्री पद दिया उसको, सिर्फ इसलिए कि वसुंधरा जी को ये बताना कि ये मेरी प्रधान है, ताकि मेरी छवि बाहर मैं इतना प्रधान लाया हूँ। तो नत्थे खान जी ने तो मेरे से बहुत ज़्यादा बुरा काम किया। उन्होंने कौन सा अच्छा किया? मैंने तो फिर भी अच्छा किया कि पार्टी को बचा ली। आज जनता सेना, कांग्रेस को तो नहीं बढ़ने दिया मैंने, उसको तो रोके रखा, लेकिन उन्होंने तो संगठन के विरुद्ध फार्म भर के और चुनाव लड़ा। और फिर ये तो अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष, उनकी पुत्रवधू जिला की मंत्री, पारितोषिक दिया इन्होंने। अब इनका निर्णय देखो, अब जिसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। हमें निर्णायक व्यक्ति चाहिए, बुद्धि जो सही काम राजनीतिक दृष्टि से करती हो, इसलिए हमारा उनसे। हाल ही में गुलाब जी ने भिंडर में अपने बयानों में कहा था कि जनता सेना के पास तो 3.5 आदमी हैं जो ताबूत उखाड़ने के काम ही आते हैं। क्या कहेंगे? 3.5, एक तो उन्होंने नाम नहीं बताए। अब एक थे हम, एक से हम 3.5 तो हो गए, लेकिन इनके पास तो 13 थे जिसमें 3 रह गए। ये न तो 3 में है न 13 में है। इनका जो आनंदमयी गैंग, जिसमें अब मैं आपको नाम गिनाना चालू करूं,
आज धर्मनाथ जी कहाँ हैं इनके साथ, चपलो साहब कहाँ हैं इनके साथ, मंगीलाल जोशी इनके साथ कहाँ है, ताराचंद जी जैन इनके साथ कहाँ है, किरण जी महेश्वरी कहाँ है, महेंद्र सिंह शेखावत कहाँ है, अब दलपत सुराणा कहाँ है, ये जगत जी नागदा कहाँ है, ये इन्हीं के थे ना। आज ये 3 रह गए, प्रमोद सांभर, गुलाब जी और गीता पटेल। 13 में से 3 रख दिया, हम तो 1 से 3.5 तो हो गए ना, अभी भी भारी है हम तो उनसे। तो ये तो वो अब ये क्या, ये जिस काम के लिए इनको भेजा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करो, कैंडिडेट को जिताओ, ये उनको जिताने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये जैसे अकबर को महाराणा प्रताप सपने में नज़र आता था, वैसे जनता सेना नज़र आती है इनको कि ये सांप है, नाग है। अब वो हमारे जनता सेना का कि 3.5, अरे हम तो 3 है 13, आपको क्या लेना देना, आप अपना काम करो ना। और कांग्रेस की खिलाफत इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं कि इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि स्थिति इनकी बहुत गंभीर है फिर पहले के जैसा। तो ये तो 3 में है ना, 13 में, हम तो 3.5 तो है, और इस चुनाव में पता लग जाएगा। वल्लभनगर की राजनीति की अगर बात करें तो क्या सोचते हैं, कुराबड़, भिंडर और वल्लभनगर में क्या किसका बोर्ड बनेगा, या फिर क्या जनता का रुख किस तरह से? तीनों जगह जनता सेना का बोर्ड बनेगा, तीनों जगह, मैं आज आपको कह रहा हूँ। और ये किसी भी स्थिति में इनका बोर्ड न तो बनेगा न जनता बनाएगी। आप इस दृष्टि से देख लें, आपके निर्दलीय होते हुए या जनता सेना होते हुए भी आज बीजेपी की क्या स्थिति विधानसभा में, लोकसभा में और अन्य नगर पालिका है, ये पंचायत समिति है, जिला परिषद है। आज भी हमारे जनता सेना के 2 तो जिला परिषद सदस्य थे और बोर्ड भी थे हमारा। और अभी कुराबड़ क्षेत्र से 18 में से 12 सरपंच जनता सेना के जीते हैं और 14 उप सरपंच है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि जनता किसको चाह रही है। अगर बात करें पिछले प्रधानी कार्यकाल की, तो मतलब हम आगे भी जो गांव हैं बॉर्डर पे आते हैं उन पे गए थे, तो वहाँ भी लोगों का ये कहना था कि कोई भी नेता जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आया। जो उदय सागर के अहाते में जो गांव आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पेयजल की काफ़ी समस्या उन्होंने बताई है कि प्रधान तो यहाँ पे कभी आई नहीं, या फिर धर्मनारायण जी जो मावली के विधायक है वो भी नहीं आए। और अभी जो बोर्ड बना था जो प्रधान का, जो बीजेपी का ही था, अब आपके कांग्रेस के या जनता सेना के यहाँ पर सरपंच बने हैं, आप दावा कर रहे हैं कि प्रधान भी यहाँ का बनेगा, तो उन लोगों की समस्या किस तरह से निराकरण करें? देखो, वो जो पोर्शन है उसका विधायक अलग है, हमारे विधायक वल्लभनगर लगते हैं। फिर भी हमारा पूरे संपूर्ण उदयपुर ज़िले में हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन का विस्तार हो और इनकी समस्या का समाधान हो। प्रधान कुराबड़ की थी, आज कुराबड़ की सड़क देखें आप गाँव की, उस पर एक पैच वर्क भी नहीं करा पाए वो। तो ये काम बीजेपी आज की स्थिति में वो जानती है, ये सब मोदी जी के कंधे पे बैठ के जीतना चाहते हैं, उनके नाम से ये पत्थर तैर रहे हैं। बाकी इनका कोई योगदान नहीं, मोदी जी के लिए इनका कोई योगदान नहीं है, मोदी जी के नाम से ये तैर रहे हैं। और ये डूबने की स्थिति में इनके 3 छेद हैं नाव में, अब 2 छेद हो तो हाथ रख दो आप, तीसरे छेद पे क्या रखो आप, और छेद पैर भी रखो तो छेद इतना दूर है कि वो पैर पहुंचते ही नहीं, नाव डूबनी है इनकी। और ऐसी जगह डूबेंगे जहाँ पानी बहुत कम होगा। इनकी स्थिति, ये विकास का इनका, ये तो मोदी जी के लहर पे सवार हो जाएंगे। गुलाब जी मेवाड़ के कद्दावर नेताओं में आते हैं, इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो आपका अगर उनसे कुछ सीखना चाहें तो क्या सीखेंगे आप? उनसे एक तो धोखाधड़ी, मक्कारी, आस्तीन का सांप बनना, किसी को राजनीतिक हत्या करना और राजनीतिक दृष्टि से दुरुपयोग करना और लच्छेदार भाषण देके उनको मोह जाल में फंसाना। और ये सीखने के लिए तो ये पर्याप्त है मेरे हिसाब से राजनीति में, मेरी दृष्टि से, अगर ऐसा करना है। और वो हम कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारी दूरी है। कई बार बोलते बोलते हल्के शब्दों का उपयोग करने लगते हैं गुलाब जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हल्के शब्द ये क्या है, मानिए ये संस्कार वाली बात होती है।
और संस्कार जन्म से मिलते हैं, घर से मिलते हैं, ये पैतृक संपत्ति होती है संस्कार जो मिलते हैं। अब इनको कभी संस्कार मिले ही नहीं ऐसे, ये शुरू से विध्वंसक रहे हैं, तो अब वो संस्कार विहीन व्यक्ति से आप संस्कार की आशा करो कि वो अच्छे शब्दों का उपयोग। अब मैं जहाँ तक हमने आज तक ये पढ़ा कि बाजुओं में दम होता है, लेकिन उन्होंने कहा बाजुओं में नहीं हो तो कोई शिक्षा मंत्री भी रहे, ये ज़्यादा पर्यायवाची सब जानते हैं, हिंदी की व्याख्या ज़्यादा, इन्होंने कहा ऐसी जगह का वहाँ दम होता है। तो अब उसी से अंदाज़ा लगा लो कि वो किस संस्कार में पले बढ़े। ये संघ जो संस्कार देता है उसकी हम कद्र करते हैं और उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी है और राष्ट्र के प्रति वफादार भी है। उसमें अगर ये संस्कार अगर वो प्राप्त करें तो मैं तो समझता हूँ कि ये नागपुर के सड़े हुए संतरे हैं जिससे कभी बीमारी दूर नहीं हो सकती, और इनका संस्कार ही ऐसा है। और ये इस भाषा के दम पे, अच्छा मेवाड़ के कद्दावर नेता है, हम तो चाहते थे कि ये तो पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता बने, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गए। ये भी आदिवासी बेल्ट नहीं होता तो ये भी चित्तौड़ के आगे तो इनका कोई, इन्होंने आप देखो मुख्यमंत्री जब भैरव सिंह जी शेखावत थे उनको चैन से नहीं रहने दिया, और शेखावत साहब ने कभी इनको तलवे चाटने नहीं दिए, वसुंधरा जी ने कभी घास ही नहीं डाली, आज किरण जी उनको देखती भी नहीं है। तो इन्होंने हमेशा विध्वंसक राजनीति की और इनको चैन से रहने नहीं दिया, और अब जब इतने बड़े मुख्यमंत्री को नहीं रहने दिया तो आप और हम कहाँ उनके उसमें ठहरते हैं। एक अंतिम सवाल है, जनता को क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या, मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतदाता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस नेताओं में जिसको नेता का उल्टा आप कर दो तो ताने, जैसे गुलाब जी ताने मारते हैं ना, वो असली नेता वही है, ताने मारने वाले। इसको सीधा करो तो नेता हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस को भी लीडर माने, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, और चाहे जनता सेना का हो, जिसमें राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है और राजनीति निर्णय को उसमें कार्य रूप में परिणित करने की शक्ति है, उसको अपना नेता मान लो। बाकी ये सब अपने अपने उस मोह जाल में फंसा के अपने उलझुला करने वाले हैं, और जनहित के जो भी कार्य हैं, जनता के जो डिमांड है, आप क्या चाहते हो ये मत करो, जनता क्या चाहती है वो करो, तो आप सही लीडर हो और सही आपका कार्यकर्ता हो या आपकी सेवाभावी जो भी आपकी संभावनाएं हैं वो बनी रहेगी। मेरा जनता से यही निवेदन है, जनता सेना को वोट दो, जनता सेना के साथ जुड़ो, जनता सेना में अगर कोई विकृति है सुझाव दो, उनको हमें समझाओ या हमसे समझो, और इन लोगों से दूर रहो जो अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। यही मेरा संदेश है। ये थे हरि सिंह जी चौहान साहब जिनसे हमने बात की। 1 दिसंबर को मतदान है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है और आने वाले 5 साल आपके लिए कैसे होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने मतदान नहीं किया तो हो सकता है आपको पछतावा हो, काम नहीं होने पर पछतावा हो, और आप उन 5 सालों तक पछताते रहें कि अगर यार वोट देते तो अच्छा रहता। इसलिए मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जिला प्रशासन ने भी अपील की है, मारो कहनो है वोट देनो है, इसलिए वोट ज़रूर दीजिए। हम आगे चलेंगे, आगे भी उम्मीदवारों से बात करेंगे, उनके समर्थकों से बात करेंगे और गांव वाले लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, क्या मूलभूत समस्या इन गांवों की है, इस इलाके की मूलभूत समस्या क्या है। बस इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, जहां पर हम मिलेंगे कुछ गांव वालों से, कुछ उम्मीदवारों से। लेकिन 1 तारीख को मतदान जरूर करिए। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।